Hello students, in this video we will revise theory of chapter issue of shares. सबसे पहले हम कंपनी का मीनिंग पढ़ेंगे और कंपनी का मीनिंग हमें गिवन है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और डेफिनेशन एज पर लॉ क्या है कि कंपनी मींस अ कंपनी which is incorporated under this act means Companies Act 2013 or any previous company law that was Companies Act 1956. तो कंपनी का मतलब कंपनी ही है. कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेशन. दैट मींस कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है. और हमारा प्रेजेंट लॉ अभी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. ऑल्दो कंपनीज एक्ट 2019 भी आ गया है बट अभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इट इज कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट व्हिच वाज कंपनीज एक्ट 1956. आर्टिफिशियल पर्सन है यानी इट इज इट हैज एन आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ और कंपनी अपने नाम पर चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, conduct a business and even it can sue someone for debts or it can also be sued in its own name. यानी या तो कंपनी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है या कोई चाहे तो कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के नेम के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. एक कंपनी में जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ओनली एंड दे आर नोन एज डायरेक्टर्स. तो एक कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों ही सेपरेट है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. दैट मींस कंपनी की एग्जिस्टेंस कभी भी किसी भी शेयर होल्डर या मेंबर की डेथ, ल्यूनेसी या बैंकरप्सी से अफेक्ट नहीं होती. ल्यूनेसी मींस डेथ. ल्यूनेसी मींस व्हेन अ पर्सन बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड और इट्स डेथ और बैंकरप्सी और अ पर्सन व्हेन इट बिकम इंसॉल्वेंट. इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो कंपनी की लाइफ पर कोई क्वेश्चन नहीं आता. कंपनी की लाइफ तभी एंड होगी जब लीगल प्रोसीडिंग होगी थ्रू लॉ. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते फ्रीली. लिमिटेड लायबिलिटी. Liability of member in a company is limited to the value of shares subscribed by them. या फिर यहाँ पर लाइबिलिटी गारंटी भी की जा सकती है पार्टनर से अदर देन द अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय देम एज शेयर्स. इवन अ शेयर होल्डर और अ मेंबर कैन हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है. सी हियर आई हैव यूज्ड. अदरवाइज अगर हम एक जनरल कंपनी की बात करें तो एक शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल. It is only the amount of money that has been invested by the shareholders in the form of shares that are liable. और उसमें भी अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो इट इज अप टू द अमाउंट अनकॉल्ड ऑन शेयर्स. जो आ गए वो तो ऑलरेडी कंपनी के पास ही है, जो नहीं आया वो कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर से मंगवा सकती है. वही अमाउंट मंगवा सकती है कंपनी शेयर होल्डर से जो अनकॉल्ड है. बट अगर एक शेयर होल्डर ने गारंटी किया कोई पर्टिकुलर अमाउंट देन इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर हो सकती है. उस केस में जो मेंबर होगा, जो शेयर होल्डर होगा, उसकी पर्सनल एसेट्स भी लायबल होंगी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. मूविंग अहेड, सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी एज बी नोन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी एक एंटिटी है अदर देन इट्स शेयर होल्डर्स. कंपनी सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से. जब आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे नेचुरल पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए सिग्नेचर्स करता है, वैसे एक कंपनी अपनी कॉमन सील जो है वो फिक्स करती है ऑन ऑल इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. So we can say these are the signatures of a company. तो कंपनी अदरवाइज कैनॉट साइन. इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं जो ओनर भी हैं कंपनी के, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कंपनी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है सिग्नेटरी, दैट इज कॉमन सील.
कंपनी के टाइप्स की बात करें तो वी हैव 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सबसे पहले 1% कंपनी की बात करेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, which says 1% company is defined as 1% which means that it has only one person as member। इसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है और इसकी कंडीशंस क्या है? एक नेचुरल पर्सन, आप और मेरे जैसे लोग इसमें जो है इस कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। ऑल्सो दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी। किसी एक ही 1% कंपनी के या तो आप नॉमिनी हो सकते हैं या आप मेंबर हो सकते हैं। इट कैनॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इकोनॉमिक मोटिव के साथ ही आप 1% कंपनी को फॉर्मुलेट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। एक 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कैरी आउट कर सकती, लाइक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एक 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती और टर्नओवर 3 इयर्स का अगर हम एवरेज एनुअल टर्नओवर की बात करें, इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। एक 1% कंपनी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए और इन एनी केस इट कैन नॉट एक्सीड 15 डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। नाउ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी आई हैव ड्रॉन दिस टेबल। इस टेबल के साथ आपको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और डिफरेंस भी हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं। और इन मेंबर्स में हम लोग प्रेजेंट या एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। शेयर्स की बात करें तो 1% कंपनी में क्योंकि एक ही मेंबर है, वो शेयर किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकता। प्राइवेट कंपनी में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है, आप शेयर ऐसे पब्लिक को नहीं ट्रांसफर कर सकते इन जनरल। पब्लिक कंपनी में यूजुअली दे कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। प्रोस्पेक्टस, 1% कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है, ना ही प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि दोनों ही कंपनीज पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं ले रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। However, public company needs to issue a prospectus। अगर पब्लिक कंपनी भी फंड पब्लिक से नहीं रेज कर रही है, इन दैट केस instead of issuing prospectus it can issue statement in lieu of prospectus। Subscription of shares by public is not allowed in 1% company or in private company, but yes, it is allowed in case of public company। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी का, जबकि पब्लिक कंपनी में अगर आपका अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल F फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम तो तीनों के केस में ही सेम है, 1% में भी, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। However, if we talk about 1% कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर्स 1 है, प्राइवेट में 2 है और पब्लिक में 3 है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, आप किसी को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते पब्लिक में। प्राइवेट कंपनी में एज डायरेक्टर से अगेन रिस्ट्रिक्शन है, आप एट लार्ज पब्लिक को प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स जो हैं वो नहीं अलॉट कर सकते। बट इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, दीज शेयर्स कैन बी सब्सक्राइब्ड and allotted only when minimum subscription amount is received। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड इनवाइट नहीं कर सकती 1% कंपनी या प्राइवेट कंपनी, बट यस अ पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट। नेम ऑफ कंपनी में 1% कंपनी में जो नेम है उसमें ओपीसी, दैट मीन्स 1% कंपनी मेंशन्ड होगा।
प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होगा और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक कंपनी में लिमिटेड वर्ड होगा. Now coming to minimum subscription as per section 39 subsection 1 of Companies Act 2013 and provisions of SEBI guidelines. Section 39 subsection 1 of Companies Act 2013 कहता है कि minimum subscription should be stated in prospectus and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription. देखो application में ही amount stated होगा कि कितना amount कंपनी के पास आ जाएगा तो वो आगे शेयर्स को फर्दर अलॉट कर सकती है. तो ये अमाउंट मिनिमम अमाउंट जो है एप्लीकेशन का जो मिलना चाहिए which is termed as minimum subscription is stated in prospectus. But what if it is not stated in prospectus? At that time we follow the guidelines of SEBI, or as per SEBI 90% of application money should be received if shares have to be issued to public. और अगर ये पैसा नहीं आता है तो विद इन 15 डेज इस पैसे को इशू के क्लोजर से पहले पहले आपको जो है वो रिफंड करना है. इट इज रिटन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. नाउ एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू. इशू के क्लोज होने के बाद 15 दिन में आपको ये अमाउंट वापस करना है. See, when we are issuing shares, we are receiving money in installments, or we can say हम धीरे धीरे कॉल कर रहे हैं अमाउंट को. ऐसा भी हो सकता है शेयर होल्डर आपको अमाउंट कॉल कर नहीं पे कर पाए. दैट इज नोन एज अरियर. और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका रेट कितना है. तो एज पर टेबल एफ इट शुड नॉट एक्सीड 10% पर एनम. सिमिलरली अगर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो यहाँ पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट इट शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम. देखो यहाँ समझने वाली बात 10% 12% तो बच्चे को याद रहेगा, बट हो सकता है कोई इंटरेस्ट कॉल्स इन अरियर का है या एडवांस का उसमें कंफ्यूज हो जाए. तो जब आपको देना है इंटरेस्ट एडवांस, मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने मांगने से पहले पैसे दे दिए हैं तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, और जब हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं because of default or arrear then we are taking lesser interest. So this is a very easy way to understand and to learn कि 10% rate of interest किस केस में होगा और 12% किस केस में होगा. Again I'm reiterating, arrear है यानी आपको शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है, वहां आप कम इंटरेस्ट ले रहे हैं. एज अ कंपनी आप 10% पर एनम इंटरेस्ट ले रहे हैं. बट अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में आपको कॉल का पैसा दे दिया है देन यू आर गिविंग देम मोर इंटरेस्ट. 10% आप ले रहे हैं इन केस ऑफ अरियर, और एडवांस के केस में 12% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दे रहे हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. इट कैन कम एज अ 1 मार्कर. एक और बात रिट्रीएट यहाँ मैं करना चाहूंगी, जो कॉल्स इन एडवांस है इट विल बी शोन अंडर हेड करंट लायबिलिटीज, और इसका सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज. इट इज नॉट एडेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल. कि अगर आपके पास एडवांस का पैसा आ गया इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज अ लायबिलिटी एंड दैट टू अ करंट लायबिलिटी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? जब एक कंपनी ऑफर शेयर जो है वो कम करती है और लोग ज्यादा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट फेमस कंपनी लाइक रिलायंस, सबको लगता है रिलायंस के शेयर्स प्रॉफिटेबल होंगे, खरीद लेने चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस, इन जनरल आई एम सेइंग ऐसी कंपनी के शेयर्स के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं. अब होगा क्या, कंपनी ने शेयर कम ऑफर किए हैं बट सब्सक्रिप्शन ज्यादा के लिए आ गया. सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. अब इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स के पास 3 ways अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और टू डील विद दिस सिचुएशन एज सच. फर्स्ट है कि दे एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स. कुछ को तो पूरे शेयर्स आपने अलॉट कर दिए एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करके और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया. सेकंड है आपने किसी को भी पैसा रिफंड नहीं किया, आपने सबको प्रो राटा अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट शेयर्स दे दिए. पर सबसे ज्यादा जो वाइडली प्रैक्टिसेबल हम कह सकते हैं, जो प्रैक्टिस होता है
वो है combination of both the two alternatives above, that we are using rejection as well and pro rata as well. कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोपोर्शनेट शेयर्स दे दिए. अगेन इट कैन कम एज अ 1 मार्कर. और आपको लास्ट ऑप्शन दे दी तीनों ऑप्शन के बाद ऑल ऑफ द अबव कि कैसे डील करेगा. सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे मैं ही अपने नाम की अगर कंपनी ओपन कर लूं और आपको एज पब्लिक बोलूं मेरे शेयर्स में आप लोग इन्वेस्ट करिए, तो हो सकता है कि मैं शेयर्स इनवाइट ज्यादा करूं, ऑफर ज्यादा करूं, बट एप्लीकेशन कम के लिए आए. इन दैट केस इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. और अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आ गया, देन यू कैन गो फॉर अलॉटमेंट. Next is security premium reserve. Security premium reserve is an amount which is received above face value of a share. एक्स्ट्रा अमाउंट आया ओवर एंड अबव फेस वैल्यू. अब इस पैसे को हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला यूज है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो आप चाहें तो बोनस शेयर इशू करने के लिए, वो भी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं. एंड इट शुड नॉट एक्सीड अनइशूड. वो शेयर कैपिटल जो अभी इशू नहीं है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए इस बैलेंस को, इस अमाउंट को. कंपनी अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करती है. इट ऑल्सो यूजेस इट टू राइट ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. लाइक कंपनी इश्यूज इट डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए ये अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रही है अंडर राइटर्स को फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए इट कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. जब सी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं मेच्योरिटी पीरियड वाले, डिबेंचर्स भी रिडीमेबल होते हैं. मेच्योरिटी पीरियड है इनका, उसके बाद आप इन्हें रिडीम कर रहे हो और आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को कि आप फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट वापस करेंगे. तो दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अगेन ये जो हमारा अमाउंट है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉस विच विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. और अगर आप मार्केट से अपने ही शेयर्स को, लाइक XYZ कंपनी जब मार्केट में से, ओपन मार्केट में से अपने ही शेयर्स को बाय कर लेती है, दैट इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स. तो बायबैक के टाइम हो सकता है कि मार्केट से जब शेयर्स आप बाय कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट का जो है वो लॉस हो जाए या एक्सपेंस हो जाए, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. नाउ सी, अभी हमने पढ़ा शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, बट शेयर्स डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं. उस केस में क्या होगा, आपके शेयर्स की फेस वैल्यू ज्यादा है बट जिस प्राइस पर वो इशू हो रहे हैं दैट इज लेस. यहाँ स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जनरल रूल कहता है कि ऑर्डिनरली शेयर डिस्काउंट पर नहीं इशू हो सकते. आपने भी देखा होगा आपके पास जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो इन जनरल आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं है. बट यस, अगर क्वेश्चन आ जाता है कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, देन इट कैन ओनली बी इशूड एट डिस्काउंट when these shares are forfeited shares और हम इनको रीइश्यू कर रहे हैं, तो रीइश्यू इनका डिस्काउंट पर हो सकता है. और स्वेट इक्विटी शेयर्स, these are the shares which are issued to the the employees of the company, तो स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं. My next question is what is private placement? Private placement का मतलब है जब आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो अपने इन्वेस्टर्स को या अपने इंस्टीट्यूशंस को ओपन मार्केट में से, और सिलेक्टिवली उन्हीं को अपने शेयर्स दे रहे हो, राइट अपनी सिक्योरिटीज उन्हीं को इशू कर रहे हो, देन इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट कैन कम एज अ 1 मार्कर. सी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है, जब इक्विटी शेयर्स are granted by companies to their employees or executives, and these are a part of sweat equity shares only, and ESOP can be issued at discount. Employee stock option plan में जब हम अपने employees को shares देते हैं तो they can be issued at discount.
I hope all the theory that we have discussed today is clear. Thank you for watching this video. Stay connected. Do subscribe my channel, comment, and don't forget to share it with your friends.